हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अभी अभी मैं एक न्यूज़ देखा एक्चुअली, और मुझे इतना खुशी मिला तो मैंने सोचा मैं इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ बताऊं। न्यूज़ था सेबी का कुछ अभी भी प्रपोजल स्टेज पे ही है। अभी सेबी कोई भी फाइनल डिसीजन में आ नहीं पा रहा है, लेकिन 2 हफ्ता पहले मैं एक वीडियो बनाया था जहां मैं उसका हेडलाइन लिखा था, जो विल सेबी स्टैंड स्ट्रांग और कॉम्प्रोमाइज विद ब्रोकर्स एंड एक्सचेंज। मतलब सेबी क्या अपने उसमें खड़ा हो पाएगा, क्या कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा ब्रोकर और एक्सचेंज के साथ। इनफैक्ट सेबी अभी तक जो है ना, और उसमें मैं स्ट्रांगली अपना व्यू रखा था। सेबी को क्या करना चाहिए, मतलब सेबी इज़ वेरी मच कंसर्न अबाउट द वॉल्यूम। जो एफ में जो वॉल्यूम हो रहा है और रिटेल पार्टिसिपेशन इतना ज़्यादा हो गया और इतना वॉल्यूम इंक्रीज हो गया और रिटेलर का इतना लॉस हो रहा है, तो उसके लिए सेबी काफ़ी ज़्यादा सेबी कंसर्न है। और उसके ऊपर ही मेरा वीडियो था, और मुझे लगा था ये सेबी का सिर्फ दिखावा है। और इनफैक्ट अभी तक वही है, वही लग रहा है। जो 2 दिन बाद सेबी आ जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, गवर्नमेंट का तरफ से आ जाता है, फाइनेंस मिनिस्टर हो क्या रिलेटेड पार्टी, जो गवर्नमेंट का अथॉरिटीज़ है वो आ जाते हैं और वो रोने लगते हैं। वो रोते हैं तो मुझे हंसी आता है। वो रोने लगते हैं, जो ये बहुत गलत हो रहा है, ये पेड़ों का इतना वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, रिटेलर का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, इतना एफ में और रिटेलर समझ नहीं है वो काम करेंगे तो वो कैसे होगा। हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा रोते हैं और मुझे इतना हंसी आता है उन लोगों का ये रोना देख के। मुझे ना क्या याद आता है, मैं आपको बताऊं। मान लीजिए इंडिया में अभी भी आप गांव में जाएंगे ना, तो एक तो जो शहर में हमें जो बड़े बड़े दुकान में मिलता है, इंडिया मेड फॉरेन लिकर ये सब बिकता है। और गांव में ये सब नहीं मिलता है। गांव में क्या होता है ना, लोकल लेवल पे वो लोग जो दारू बनाते हैं, इनफैक्ट वो अलग अलग चीज़ों से, कभी चावल का मतलब भात बोलते हैं हम जिसको, उससे क्या कुछ मान लीजिए क्या बोलते हैं, ताड़ का पेड़ का रस से क्या, इस टाइप का वो लोकल लेवल पे वो आ, बनाते हैं, गरीब लोग वो पीते हैं। उसमें क्या होता है, कई बार क्या होता है, कुछ इतना हाइजीनिक तो होता नहीं है, वो लोग कर नहीं पाते हैं लोकल लेवल पे। जो बनाते हैं भट्टी मट्टी में बनाते हैं, तो इतना हाइजीन तो मेंटेन नहीं कर पाते हैं, कई बार उसमें गड़बड़ भी हो जाता है। तो जो गांव वाले जो गरीब लोग पीने वाले होते हैं वो पीते हैं, पी के बीमार भी पड़ते हैं, कभी कभी उसका मौत भी होता है, और अदरवाइज बीमार तो पड़ते ही है। अब मान लीजिए किसी एक एरिया का जो इंचार्ज है, जो पुलिस का अथॉरिटी है, मान लीजिए ओसी है क्या, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, वो आके अगर रोने लग गया, सच में मेरा इस एरिया में गांव में बड़े गलत चीज़ हो रहा है, ऐसे दारू बनाया जा रहा है, इसमें इतना लोग बीमार हो रहा है, तो अब मैं क्या करूं, इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अगर वो ऐसे स्टेटमेंट देंगे और ऐसे बोलेंगे, तो आपको हंसी आएगा क्या नहीं। जो अथॉरिटी है, जिसके हाथ में पूरा कंट्रोल है, वो अगर उस टाइप का जो ठेका हम बोलते हैं, उस टाइप का बनाने वाले, उसको क्या करना है, पहला काम तो उसको बंद करना है। वो बंद नहीं करके अगर वो रोएंगे तो कैसे लगेगा, आप हंसने लगेंगे। अच्छा, अब क्या हुआ, मान लीजिए जो म्यूनिसिपल का अथॉरिटी है, उधर का गांव गांव का जो पंचायत है क्या, जो जो भी अथॉरिटीज है, वो आके बोला जो इस ऐसे देसी शराब पी के लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो ये जो 20 रुपया वाला पाउच है, उस 20 रुपया वाला पाउच में मैं टैक्स लगा दूंगा और वो 25 रुपया का रेट कर दूंगा। और वो बोलता है 25 रुपया हो गया, अब लोग नहीं पियेंगे। आपको इस बात पे हंसी आएगा, आएगा ना। तो ऐसे ही काम हो रहा है। क्या हुआ, एफ में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ गया, बहुत ज़्यादा उसमें हो रहा है, रिटेलर का नुकसान हो रहा है, इसको कंट्रोल करना चाहिए। तो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर आके उसमें बजट में क्या किया, बोला एफ में हम टैक्स लगा देते हैं और ज़्यादा। तो एसटीटी को उन्होंने बढ़ा दिए। तो एसटीटी बढ़ा दिया, मतलब सोचिए आप, एसटीटी बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो जाएगा, रिटेलर का नुकसान कम हो जाएगा, ट्रेडिंग को छोड़ देंगे। ये कभी होता है, वही हो गया ना दारू का, जो सड़क का ठेका में पाउच में आप रेट बढ़ा दिया, 20 रुपये का जगह 25 रुपया कर दिया, और आपने बोलने लगा कोई नहीं पिएगा।
तो ये सब जो है ना, इतना मतलब इतना मतलब क्या बताऊं, मेरे पास ना भाषा नहीं है बोलने के लिए। अच्छा, सेबी पहले क्या बोल रहे थे, जो हम इसका वो कर देंगे, लॉट साइज बड़ा कर देंगे, ज़्यादा मार्जिन चाहिए होगा वो कर देंगे। अरे भाई, मैं 2 हफ्ता पहले मेरा वीडियो देख लीजिएगा, मैं एक ही सॉल्यूशन, मैं जैसे एक आम आदमी एक सॉल्यूशन दे सकता हूं, तो सेबी के दिमाग में सॉल्यूशन नहीं है, सेबी के दिमाग में भी है। सिंपल सा सॉल्यूशन मैंने एक ही बोला था, जो ये वॉल्यूम तब से इतना इंप्रूव हुआ है क्योंकि आप लोग डेली एक्सपायरी, डेली सट्टा मारने का उपाय चालू किए हो। चालू तो एक्सचेंज ने किया, एनएससी ने किया, क्या बीएससी ने किया, लेकिन आप सुप्रीम अथॉरिटी हो, आपका परमिशन बिना हो नहीं सकते हैं। तो ये जो डेली एक्सपायरी, किसी ने आज बैंक निफ्टी का, कल फिन निफ्टी का, परसों फलाना ढपना, ये जो काम आप लोगों ने परमिशन दिए हो और ये जो काम चालू हुआ है, इसके कारण लोग ज़्यादा बर्बाद हो रहा है, लोग सट्टाबाज बना दिया आपने बेसिकली। अब मैं थोड़ा सा और हार्ड वर्ड यूज करूंगा, आपने बेसिकली लोगों को सट्टाबाज बना दिए, यही काम किए है आपने। और उस वीडियो में मैंने क्लियरली बोला था, जो अगर आप सच में कंसर्न है, आप अगर सच में कुछ करना चाहते हो, तो वो डेली वाला जो आप एक्सपायरी, जो अलग अलग सेगमेंट का जो एक्सपायरी चालू हुआ है, उसको सबसे पहले बंद कीजिए। वो बंद होगा तभी ये सट्टा बंद होगा, तभी रिटेलर का नुकसान कम होगा। और आप ऑनेस्टली, आप अगर ब्रोकर के आगे नहीं झुके हो, आप अगर सच में एक्सचेंज के आगे, क्योंकि किसका कमाई बढ़ा है, रिटेलर नुकसान कर रहा है, ब्रोकर बल्ले बल्ले हो रहा है, ब्रोकर का इनकम 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो रहा है, क्योंकि डेली एक्सपायरी, डेली वॉल्यूम हो रहा है, नुकसान रिटेलर का हो रहा है, एक्सचेंज का कमाई बढ़ रहा है, एक्सचेंज का भी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो एक्सचेंज कम, ये लोग कमा रहा है और आप उसका रास्ता बना के दिए हो, जहाँ कमाओ भाई, रोज सट्टा मारो। तो यही बात मैंने बोला था 2 हफ्ता पहले का वीडियो में। आज सेबी का जो आया है, ये उसका दिमाग में है, जो वो डेली वाला एक्सपायरी जो है अलग अलग सेगमेंट का, वो बंद करने के लिए सोच रहा है। वीकली एक ही सेगमेंट का एक ही एक्सपायरी रखा जाएगा, मतलब फिर भी बेटर है ना। पहले तो मंथली था, उसको वीकली एक ही रखा जाएगा, इस टाइप का एक सोच रहा है सेबी। अगर ये सच में होता है, यही काम का चीज़ होगा और यही चाहिए। आप लॉट साइज बढ़ा के, ऑप्शन का वो प्रीमियम बढ़ा के, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑप्शन में ट्रेड करने वाला थोड़ा सा ठीक है, जहाँ 5,000 में एक लॉट पे करते थे, 15,000 20,000 देंगे। अल्टीमेट पहले 5,000 नुकसान करते थे, अभी 20,000 नुकसान करेंगे, और क्या, नुकसान तो होना ही है। तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप अगर ये काम बंद करवाएंगे, जैसे ठेका बंद करने के बाद ही लोग बचेंगे, जो गांव में जो ठेका चलाते हैं, ऐसे ही डेली वाला काम बंद करवाएंगे, तभी कुछ बात बनेगा। डेली एक्सपायरी बंद कीजिए। पहले भी मैं 2 हफ्ता पहले का वीडियो में भी यही बात बोला था, आज भी यही बोल रहा हूँ। ये अगर सेबी ने स्ट्रांगली स्टेप ले सकते हैं, वही होगा रिटेलर के लिए फ़ायदेमंद। बाकी कोई भी, चाहे आप टैक्स बढ़ाइए, चाहे आप उसका लॉट साइज बढ़ाइए, चाहे आप मार्जिन बढ़ाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। फ़र्क सिर्फ एक चीज़ में होगा, जो डेली जो एक्सपायरी वाला जो डेली सट्टा चल रहा है, वो बंद होना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, जय हिंद।